Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have seen about alpha beta pruning. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। वो और मिन मैक्स एल्गोरिदम दोनों सेम ही है, आपको पता होगा। आप जब वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज बेस्ड एजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के अंदर, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, या तो ऐसा समझे कि फिक्स है, क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं इसके ऊपर ही एआई निर्भर रहता है। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि एक एजेंट क्या होता है, मतलब एजेंट का काम क्या है। तो यहाँ पे देखो आप, एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब आप एजेंट के जो आसपास की जो चीज़ें हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। इट परसीव मतलब जो भी एनवायरनमेंट में है वो वहाँ से इनपुट लेगा, मतलब वहाँ से परसीव करेगा इनपुट को परसीव करने के बाद वो अपने सेंसर्स में आएगा। मतलब कि वो किससे इनपुट अपना लेता है, वो सेंसर्स के जरिए लेता है। सेंसर्स के जरिए लेने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो उस पर एक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मतलब इससे वो एक्शंस लेगा। ये हमारा एजेंट का एक नॉर्मल था। अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसा समझो कि मैं एक ह्यूमन एजेंट हूँ। अब मेरे एजेंट हूँ मैं, मेरा सेंसर्स क्या क्या होते हैं। मेरे सेंसर्स होते आँख है जिससे मैं देख सकता हूँ, और मेरा सेंसर्स स्किन में, जैसे कि अगर किसी ने टच किया तो मुझे सेंस होगा किसी ने टच किया। और मेरा जो टंग है जिससे मैं अपने टेस्ट को सेंस कर सकता हूँ। तो ये मेरे सेंसर्स हो गए। अब मेरे एक्चुएटर्स क्या होंगे, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये क्या होंगे, मेरे एक्चुएटर्स होंगे जिससे मैं एक्शंस ले सकता हूँ। तो इसका वैसे ही है कि सेंसर्स मतलब जो मैंने आपको बोला, एक्चुएटर्स मतलब जो मैंने आपको भी बताया। तो एक रफ एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा समझो कि ह्यूमन एजेंट रास्ते पे जा रहा है, उसके आसपास एक एनवायरनमेंट में वो जा रहा है। तो जाते जाते रास्ते पर उसको एक 2,000 रुपये की नोट पड़ी हुई दिख गई, तो उसे देखेगा। तो एक एनवायरनमेंट है समझिए, मतलब कि आसपास की रोड, आसपास की चीजें, और वो 2,000 की नोट क्या हुई, इसका एक एनवायरनमेंट हुई। तो क्या करेगा, परसीव करेगा एनवायरनमेंट से, मतलब कि वो इनपुट देखेगा, मतलब कि वो 1,000 रुपये की नोट को देखेगा, मतलब कि उसने परसीव किया एनवायरनमेंट से। सेंसर विद द हेल्प ऑफ उसकी जो कैमरा थे, उनकी जो आँख थी, उससे वो देखेगा। देखने के बाद वो प्रोसेस करेगा, मतलब कि उसके जो इसमें प्रोसेसिंग में स्टोर करेगा कि मैंने 1,000 की नोट देखी है। तो वो क्या करेगा कि अब जो सेंस करने के बाद वो नोट को क्या करेगा, उठाएगा। कि किसके जरिए, किसके है मदद के जरिए, विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स वो उठाएगा। मतलब अपने हाथ के जरिए वो अपनी नोट को क्या करेगा, वो उठाएगा और रख लेकर चला जाएगा। तो एक एजेंट का एग्जाम्पल हो गया, एक रफ एग्जाम्पल था। मैंने आपको समझने के लिए आपको बताया कि वो कैसा इन्वायरमेंट में परसीव करता है इनपुट को, फिर सेंस करके, फिर उस पर प्रोसेस करके फिर एक्ट करता है। ये एक हमारा एजेंट हो गया। अब नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होता है। नॉलेज बेस्ड एजेंट इज नथिंग बट, ऐसा समझो कि उसके पास एक स्पेसिफिक चीज़ों की नॉलेज रहती है। वो स्पेसिफिक चीज़ों की नॉलेज को कंसिडर करते हुए ही वो एक्शन लेता है। विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज ओनली इट विल एक्ट। और वो कैसे एक्ट करता है, लाइक वो एक्ट भी करेगा एंड देन वो अपनी नॉलेज को अपडेट भी करता है। ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ है, कोई भी है, तो उसके ऊपर कौन सी नॉलेज कंसिडर करना, उसके ऊपर कौन सी नॉलेज लगेगी, तो वही वो नॉलेज को लगाएगा। और उसके बाद अगर कुछ अपडेट करना होगा तो नॉलेज को अपडेट भी करता है। तो ये है हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट। लेकिन नॉर्मल एजेंट में और इसमें क्या फ़र्क है, नॉर्मल एजेंट क्या अपडेट कर सकता है नॉलेज को, नॉर्मल एजेंट क्या कंसिडर कर सकता है स्पेसिफिक चीज़ के नॉलेज को, नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता, लाइक वो अपडेट भी नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक चीज़ों की नॉलेज को भी कंसिडर नहीं कर सकता। लेकिन नॉलेज बेस्ड एजेंट में कैसा होता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ की नॉलेज कंसिडर करेगा, उसके ऊपर ही वो एक्ट करेगा, लॉजिक लगा के वो एक्शन लेगा और वो अपनी नॉलेज को अपडेट भी करता है। तो ये हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट है। अब उसके अंदर हमारे दो टाइप है, क्या है, एक तो नॉलेज बेस और एक इन्फरेंस इंजन। मतलब कि नॉलेज बेस मतलब उसके अंदर भी तीन अलग अलग पॉइंट है, उसके जरिए हम नॉलेज बेस को समझ जाएंगे क्या होता है। फर्स्ट, सेंट्रल पॉइंट। ये जो हमारा नॉलेज बेस है, ये नॉलेज बेस एजेंट का सेंट्रल पॉइंट है, मतलब कि इसका हार्ट है। उसकी वजह मदद से ही ये सब अपना एक्शन, अपना जो प्रोसेस है वो सब करता है। के बी, हम नॉलेज बेस को किससे डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म में क्या है हमारा के बी, नॉलेज बेस एजेंट। सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज बेस के अंदर सेंटेंसेस होती है, मतलब सेंटेंसेस मतलब ABCD वाला सेंटेंसेस नहीं। सेंटेंसेस मतलब ऐसे इनपुट्स, ऐसे जो उसके पास जो लॉजिक समझो, आप एक इनपुट समझो, चलिए ठीक है, आप इनपुट समझो, ऐसे इनपुट्स होते हैं उसके पास, उसके जरिए ही वो स्पेसिफिक चीज़ों को लॉजिक लगा कर ही इस पर एक्शंस लेता है, उसके सेंटेंसेस हो गए। इन्फरेंस इंजन, इन्फरेंस इंजन मतलब जिससे वो सेंटेंसेस को यूज करेगा, लॉजिक लगाकर ही वो आगे अपना काम करेगा। कैसा, उसके अंदर भी इन्फ्रेंस इंजन के अंदर भी तीन पॉइंट है। कौन से तीन पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर,
ओल्ड टू न्यू, मतलब कि उसके बाद जो ओल्ड नॉलेज है वो उसको न्यू नॉलेज को कंसिडर मतलब अपडेट कर सकता है। मैंने आपको बोला था कि नॉलेज बेस अपडेट कर सकता है, तो ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से अपडेट कर सकता है। ऐसा समझो कि ओल्ड सेंटेंसेस को न्यू सेंटेंसेस भी अपडेट कर सकता है। ऐड न्यू सेंटेंसेस, और वो नए सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकता है। लाइक ओल्ड को भी चेंज करेगा और अपडेट भी हो सकता है। मैंने आपको बोला था न्यू फैक्ट एंड कैरेक्टर्स, और वो नए फैक्ट्स और कैरेक्टर्स को भी जनरेट कर सकता है। लाइक उसके पास स्पेसिफिक चीज़ों की नॉलेज रहती है ना, तो हम क्या करना पड़ता है कि नए नए चीज़ों के नए नए फैक्ट्स की नॉलेज भी हमको उसको देना पड़ता है, तो वो भी जनरेट हो सकता है इन्फ्रेंस इंजर के जरिए। तो ये हमारे नॉलेज बेस के कुछ पॉइंट्स हो गए। ये था हमारा नॉलेज बेस। अब इस ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में ड्रॉ करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो डायग्राम के जरिए आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। लाइक एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से वो इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद इंफ्रेंस इंजन में क्या होगा, वो नॉलेज भी इंफ्रेंस इंजन मतलब कि वो इसको सेंटेंसेस प्रोवाइड करेगा कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से तेरे पास कुछ इनपुट आ रहा है, तो वो इसके ऊपर तो कुछ नॉलेज लगा, मतलब कि स्पेसिफिक नॉलेज लगा दे। नॉलेज लगाने के बाद तेरे को आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन आउटपुट मिलने के बाद फिर भी अगर उसके पास आउटपुट मिल गया लेकिन उसे सॉल्व कर दिया, लेकिन वो अपडेट भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी कर सकता है। तो इसलिए क्या है, लर्निंग मतलब ये लर्न भी साथ ही साथ लर्न भी कर सकता है, मतलब अपडेटिंग के भी। तो ये हमारा हो गया एक नॉलेज बेस्ड इंफ्रेंस का एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेनेशन कि इनपुट लेगा, इंफ्रेंस इंजन इसको बताएगा कि स्पेसिफिक सेंटेंस लगा दे, इसको एक्सेस ले ले, उसके बाद अगर कुछ अपडेट करना था तो अपडेट भी तेरा हो सकता है। तो ये हमारा एक नॉलेज बेस का हो गया। अब लेवल ऑफ नॉलेज बेस क्या होता है, मतलब कि इसके अलग अलग लेवल्स हैं। अलग अलग लेवल्स मतलब नॉलेज लेवल, लॉजिकल लेवल। नॉलेज लेवल मतलब इसका बिहेवियर, मतलब कि वो क्या एक्ट कर सकता है, वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो हमको यहाँ पे मालूम पड़ता है कि उसके पास कैसी नॉलेज है, वो कैसा बिहेवियर है इसका, मतलब इसके ऊपर ये लॉजिक लगाना है, ये एक्शन करना है, वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल मतलब जो वो लॉजिक लगाता है उससे वो उसके गोल तक पहुंचेगा कि नहीं, वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। मतलब कि इनिशियल से मतलब अपने लॉजिक लगाकर इनिशियल से अपने गोल तक पहुंचेगा विद हेल्प ऑफ लॉजिकल लेवल। यहाँ पे बिहेवियर, यहाँ पे लॉजिक लगाएगा। एंड देन इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लेवल, मतलब कि ये दोनों को कॉम्बिनेशन होकर वो इम्प्लीमेंट करेगा। लाइक पहले सेंटेंसेस लेगा, फिर लॉजिक लगाएगा, ऐसा समझो कि आप सेंटेंसेस लेगा, इनपुट्स लेगा, लॉजिक लगाएगा, लॉजिक लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ देयर एक्चुएटर्स, और ऐसा समझो कि विद हेल्प ऑफ देयर हैंड्स और लेग्स वो इम्प्लीमेंट करेगा उस चीज़ों को। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि 1000 का नोट है, वो पहले देखता है, मतलब कि इन्वायरमेंट से वो इनपुट लेगा, लॉजिक लगाएगा कि ये मतलब सेंस करेगा कि ये नोट है, मुझे इसको उठाना है, तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, उससे वो उठा लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम इम्प्लीमेंटेशन वो करेगा। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ नॉलेज बेस। ये पूरा था हमारा नॉलेज बेस एजेंट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जाते वक्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।